ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं कि 2014 के पहले ये स्थिति क्यों नहीं थी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पत्रकारों से रूबरू होते थे और वो कहते थे हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए जाते थे। बिल्कुल सर। सुबह शाम हम लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में उनके इस्तीफे मांगा करते थे और न कभी आपकी कुर्सी पे खतरा, न आपकी कभी नौकरी पे में खतरा हुआ, ना मेरी नौकरी में कभी खतरा हुआ। आज वो स्थिति नहीं है। तो ये क्यों गिरावट आई? आप लोग तो बड़े एडिटर थे, आप लोग का तो प्रधानमंत्री को एक्सेस था सर। हम जैसे छोटे रिपोर्टर जो पार्लियामेंट कवर करते थे, प्रधानमंत्री को गलियारे में रोक के सवाल पूछ लिया करते मनमोहन सिंह जी को। चलते चलते आज आप कर सकते हैं क्या? उनसे बात कर लेते थे सर वो। अगर ऐसे गैलरी में जा रहे हैं तो रोक के सर बात कर लिया करते और कोई एसपीजी कोई मना नहीं करता था। अब तो सर सोच ही नहीं सकते आप, सवाल ही नहीं उठता। तो खैर सर, अब मैं अगर ये बुक्स जो जनरल नरवणे वाली किताब की बात हो रही है सर, आपने, क्योंकि आप कई सारे किताब लिख चुके हैं तो जाहिर है आपका भी एक संबंध पब्लिशर के साथ भी रहा होगा, और मैं प्रोसेस जानना चाहता हूं सर, जैसे जो चर्चा चल रही है कि आप किताब लिखने के बाद क्या होता है, इस केस में क्या हुआ होगा, ये थोड़ा सा बता देंगे। किताब लिखने के बाद मनुस्क्रिप्ट आप भेजते हैं, वो क्या प्रक्रिया है? देखिए, जब पहली बात तो कई बार दो चीजें होती हैं। एक, आप पब्लिशर से पूछकर किताब लिखते हैं, जो पब्लिशर ये तैयार रहता है कि हम आपकी किताब छापेंगे। दूसरा, आप लिखते हैं फिर पब्लिशर के पास भेजते हैं, पब्लिशर उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को चेक करता है, अगर उसको लगता है कि छपने योग्य है तो छापते हैं। यहां पे जो स्थिति है वो सवाल छपने छापने की नहीं है, सवाल ये कि किताब की पब्लिकेशन पर ही सवाल खड़े किए गए कि किताब छपी नहीं है। मैं इस नैरेटिव को कंटेस्ट करता हूं। जो किताब हाथ में उपलब्ध है उसके बारे में कहा जा रहा है किताब छपी नहीं। जो किताब हिंदुस्तान के बाहर उपलब्ध उसके बारे में कहा गया किताब छपी नहीं। हकीकत यह है कि अमेज़न पे मैं 3 दिन पहले गया और वहां पे मैंने देखा कि उस किताब का विज्ञापन बाकायदा किया गया, उसकी किताब के दाम लिखे हुए, पब्लिकेशन की डेट लिखी हुई थी। और हैरानी की बात यह, जैसे मैंने किसी टीवी चैनल पे यह बात कही, 5 मिनट के बाद वो हट गई विज्ञापन वहां से, वो बुक की लिस्ट थी वहां से गायब कर दिया गया उसको। तो ये किताब भी पब्लिश हुई। बिना पब्लिश हुए तो आप उसके एक्सर्प्ट नहीं छाप सकते। तो एक्सर्प्ट अखबारों के अंदर आए, मैगजीनों के अंदर आए। उसके बाद रक्षा मंत्रालय को यह लगा कि इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट हो सकता है। लिहाजा यह कहा गया कि सेना का उच्च अधिकारी बिना रक्षा मंत्रालय के अनुमति के किताब नहीं लिख सकता। तो उस किताब को फिर रक्षा मंत्रालय के पास पब्लिशर ने भेजा कि आप इसको वेट कर लीजिए। तो वो किताब विड्रॉ हुई है, पब्लिश्ड किताब को विड्रॉ किया गया मार्केट से। आज भी ये किताब हिंदुस्तान के बाहर के मार्केट में उपलब्ध है, क्योंकि इस किताब के पब्लिकेशन पर आप देश में रोक लगा सकते, देश के बाहर नहीं रोक लगा सकते। तो किताब देश के बाहर पब्लिश्ड है। तो अगर जो किताब पब्लिश है उसको आप करें किताब पब्लिश्ड नहीं है और देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं, आई एम श्योर कि उनको मिसलीड किया गया होगा या उनको सही जानकारी नहीं दी गई होगी। तो फिर दूसरा सब राइट्स, सॉरी प्लीज। जी हाँ, देखिए राइट्स के ऊपर क्या होता है कि ये राइटर और उनके बीच की डिबेट होती है। कुछ पब्लिकेशन ये कहते हैं कि राइट्स कॉपीराइट मेरा होगा, कुछ कहते हैं ऑथर का अपना राइट्स होता है। तो अब इसमें दूसरा जो बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार को अपने पूर्व आर्मी चीफ पर भरोसा या भरोसा नहीं है। उसी किताब में प्रधानमंत्री जी के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो इसका मतलब यह कि आर्मी चीफ किसी दुर्भावना से उन्होंने किताब नहीं लिखी है। तो अगर आर्मी चीफ ने अगर इतनी सी बात लिख दी है कि जब चीन की सेना इधर आ रही थी, 2.25 घंटे तक उनके वो निर्देश का इंतजार कर रहे थे, उनको निर्देश नहीं मिला, और जब निर्देश मिला तो कहा गया कि आप अपनी समझ के हिसाब से कार्रवाई करिए, जो फैसला करना हो करिए। और उसके बाद आर्मी चीफ ये कहते हैं कि आई वॉज हैंडेड ओवर अ हॉट पोटैटो। इतना ऐसा ही तो प्रकरण था उसमें। अगर ये बात जनता के बीच में आ ही जाती, राहुल गांधी इसको बोल ही देते, तो कौन सा आसमान फट पड़ता। मुझे तो नहीं लगता। अब तो उससे ज्यादा लोगों की जानकारी में आ गया, क्योंकि आप इस पर इतनी चर्चा हो गई, इस पर इतना वितंडा हो गया है कि अब सब आदमी की दिलचस्पी होगी वो पढ़े कहां से, सबके फोन पे उपलब्ध होगा वो। तो ये सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो पार्टी, जो सरकार सेना की पर हमेशा गर्व करने की बात करती है, उसके राष्ट्रवाद की कस्में खाती है, उसकी देशभक्ति की कस्में खाती है,
उसी पार्टी को, उसी सरकार को अपने ही सेना प्रमुख के लिखे हुए शब्दों पर यकीन नहीं है, तो क्या वो अपने ही सेना प्रमुख के राष्ट्रवाद पे, देशभक्ति पे सवाल खड़े कर रही है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और तीसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या प्रधानमंत्री की छवि को बचाने की धुन में सरकार ने खुद अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली? कभी कभी होता है मोर लॉयल देन द किंग। राजा ने यह बात शायद ना कही हो, लेकिन चूंकि आप अपनी लॉयल्टी को हमेशा साबित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपने क्या ओवर स्टेप कर लिया, और एक जब तीर हाथ से निकल गया तो फिर आप क्या कर सकते थे उसमें? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये एक ऐसा विवाद है जो नहीं होना चाहिए, मतलब जिसपे कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। भाई राहुल गांधी पढ़ के निकल जाते, इसकी कोई तवज्जो ही नहीं लेता। मैं बार बार आपसे कहता हूं, किसी को नहीं पता चलता राहुल गांधी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, और अगर छपता भी तो नहीं, इधर उधर छप जाती, इसके अलावा खत्म हो जाए। अब तो रोज हेडलाइन बन रही, रोज चर्चा हो रही, टीवी में चर्चा हो रही। तो सरकार को फायदा हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, खुद ही वो आकलन कर ले इस बात का। बराबर। पर ये जो लिखा हुआ है सर उसमें कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया, यहाँ तो पॉलिटिकल विल पावर या सरकार की जो फैसला लेने की कमजोरी दिख ही रही है सर। इसी बात को लेकर तो सरकार चिंतित थी कि प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान होगा। ये मैसेज ये जाएगा कि चीन की सेना भारत की तरफ बढ़ रही थी और भारत सरकार को फैसले लेने में कि क्या एक्शन लेना है 2.25 घंटे लग गए। उस किताब में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ कि जो लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी जी हैं, वो नॉर्दर्न कमांड के हेड थे, वो बार बार आर्मी चीफ से फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे हमें क्या करना है, क्योंकि उसके पहले जो सेना को इंस्ट्रक्शंस थे वो ये थे कि आपको चीन के ऊपर फायरिंग नहीं करनी है। तो अगर वो फायरिंग करते तो सरकार के उस निर्देश का उल्लंघन होता। तो आर्मी चीफ बार बार, उनका कहना है कि हमने विदेश मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, रक्षा मंत्री संपर्क करने की कोशिश की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संपर्क करने की कोशिश को, बार बार पूछा क्या क्या आदेश है। तो जब 10:15 बजे तक आदेश नहीं आया, तब फिर उन्होंने राजनाथ जी को फोन किया। तब राजनाथ जी ने कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री से बात करके बताते हैं। तो 10:30 बजे जो आपने निर्देश दिया, वो निर्देश तो 8:16 पर भी हो सकता था, या पहले फोन कॉल में भी हो सकता था। भाई ठीक है, आप जो उचित लगे आप करिए कार्रवाई। 2.25 घंटे। तो उसका मतलब यह है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें दिक्कत पैदा हो रही थी। और सब जानते हैं कि सरकार के अंदर डिसीजन मेकिंग का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं सब चीज। तो प्रधानमंत्री की निर्णय लेने की क्षमता पर गहरे सवाल खड़े हो रहे थे। और अंत में फिर वो आर्मी चीफ कहते हैं आई वाज हैंडेड ओवर हॉट पोटैटो, यानी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को जो निर्देश लेना चाहिए, जो फैसले करने चाहिए, तो उन्होंने फैसले नहीं किए और फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। बिल्कुल। और फिर आगे वो कहते हैं इट वाज अ कार्टे ब्लांचे, आई फाउंड माई सेल्फ ऑल अलोन, कि मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तो अगर सेना प्रमुख ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको अकेला छोड़ दिया, तो इससे किसकी छवि को फायदा हो रहा था? इससे भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो खंडित हो रहा है। जो देशभक्ति को लेकर बड़े बड़े नारे हैं वो खंडित हो रहा है, क्योंकि लीडर ऑपोजिशन नहीं कह रहे हैं, ये दरअसल आर्मी के पूर्व प्रमुख कह रहे हैं, जिसका अपॉइंटमेंट खुद सरकार ने किया है। वो कांग्रेस सरकार के द्वारा अपॉइंटेड आर्मी चीफ नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अपॉइंटेड चीफ थे। तो खुद उनके द्वारा अपॉइंटेड चीफ अगर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, इसका मतलब यह है कि वो पूरी सरकार के निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे थे। ये चीज जो है वो सरकार को बर्दाश्त नहीं था। मुझे लगता है कि समझदारी इसमें होती कि वो उस वाक्य को पढ़ने देते, वो अखबार के किसी पन्ने में जाके छुप जाती, टीवी में उस पर कोई डिबेट नहीं होती और इतना बड़ा वितंडा खड़ा नहीं होता। लेकिन चूंकि मोर लॉयल देन द किंग वाली बात हो गई है कि हर हालत में प्रधानमंत्री की छवि को बचा कर रखना है, उसने प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान ज्यादा कर दिया, फायदा कम हुआ। बिल्कुल ठीक है।